ग्राफिक इंडिया और बेबी टाइगर फिल्म प्रोडक्शन मिलकर एक अमेरिकन कॉमिक्स कंपनी आर्ची कॉमिक्स का नेटफ्लिक्स के लिए लाइव एक्शन एडॉप्टेशन करेंगे, वो भी इंडियन टच के साथ। मींस आर्ची कॉमिक्स के वर्ल्ड फेमस कॉमिक्स कैरेक्टर्स जैसे आर्ची एंड्रयू, जगहेड जोन्स, बेटी कूपर और वेरोनिका, जिसे अब तक लोगों ने बस अमेरिकन अंदाज में ही देखा है, वो अब पूरी तरह से इंडियन अवतार में नजर आएंगे। तो कैसा है आर्ची कॉमिक्स, इसके अंडर अब तक कितने कैरेक्टर्स आ चुके हैं, कैसे और क्यों हुई ये डील, इसे कौन डायरेक्ट कर रहा है, नेटफ्लिक्स में ये हमें कब तक देखने मिलेगा, ग्राफिक इंडिया को इस डील से कैसे बेनिफिट मिलेगा और ओवरऑल इंडियन सिनेमा पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। अगर आप इस चैनल में नए हो और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बेझिझक पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि कॉमिक्स, फिल्म या वेब सीरीज से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। वैसे तो जो पुराने कॉमिक्स रीडर हैं या जो एनिमेशन या फैंटेसी फिल्मों को देखते और उन्हें अच्छे से फॉलो करते रहते हैं, उन्हें तो आर्ची कॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें आर्ची कॉमिक्स के इस कैरेक्टर और उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में तो बहुत ही अच्छे से पता ही होगा। बट सिंस ये कॉमिक्स पब्लिकेशन थोड़ी पुरानी है और इस चैनल के ऑलमोस्ट 40% सब्सक्राइबर काफी यंग हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें इस कॉमिक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। तो आर्ची कॉमिक्स एक अमेरिकन कॉमिक्स पब्लिकेशन है जिसकी शुरुआत हुई थी 1939 में। वैसे ये ईयर या फिर कहें इसके आसपास के ईयर बहुत ही खास हैं, क्योंकि यही एक साल था जब बहुत से कॉमिक्स पब्लिकेशन अपनी कॉमिक्स छापनी शुरू की थी, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर डीसी और मार्वल भी हैं। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब आर्ची कॉमिक्स का नाम MLJ मैगजीन थी, जो अपने एक चाइल्ड ब्रांड पेप कॉमिक्स के अंडर द शील्ड नाम की पहली पेट्रियोटिक टीम की कॉमिक्स निकाली थी। द शील्ड का नाम सुनकर और कैप्टन कमांडो को देखकर अगर आप कुछ सोच रहे होंगे तो वो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के एक को क्रिएटर जैक किर्बी ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि कैप्टन अमेरिका को बनाने का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन उन्हें कैप्टन कमांडो से ही मिला था। खैर एनीवेज, इन सब की बातें हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल तो आर्ची कॉमिक्स की ही बात करते हैं, जिसका मेन कैरेक्टर आर्ची एंड्रयू पहली बार पेप कॉमिक्स के 3rd एडिशन में अपीयर हुआ था। हालांकि कुछ सालों के बाद आर्ची की सोलो कॉमिक्स भी आने लगी और लोगों को ये कैरेक्टर ही ज्यादा पसंद आने लग गया, द शील्ड के सुपर हीरोज की कॉमिक्स से भी ज्यादा। फिर कुछ सालों के बाद इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि MLJ मैगजीन को अपना नाम बदलकर आर्ची कॉमिक्स ही रखना पड़ा और इसके बाद इसका पूरा यूनिवर्स इसके इर्द गिर्द ही घूमने लगा। इसकी पॉपुलैरिटी का ही नतीजा था कि इसे काफी जल्दी एनिमेटेड सीरीज के रूप में भी अडॉप्ट कर लिया गया और एनिमेटेड सीरीज के अलावा अब तक इसके 4 लाइव एक्शन सीरीज और 2 फिल्म ऑलरेडी आ चुकी है और कुछ के प्रोडक्शन तो अभी भी जारी हैं। और अब इसका ही एक इंडियन वर्जन का लाइव एक्शन सीरीज का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जो रिलीज होगा नेटफ्लिक्स पे और जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं बेबी टाइगर फिल्म प्रोडक्शन और ग्राफिक इंडिया मिलकर। लगभग 14 एपिसोड्स के फर्स्ट सीजन को डायरेक्ट करेंगे गली बॉय और घोस्ट स्टोरीज जैसी फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर। वैसे इस सीरीज के लिए ऑडियंस कितने एक्साइटेड होते हैं वो तो इस सीरीज के आ जाने के बाद ही पता चलेगा, मगर एक इंटरव्यू के मुताबिक जोया अख्तर इस प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनके मुताबिक आर्ची कॉमिक्स उनका वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक्स है, जिसे वो बचपन से पढ़ते आ रही हैं और अपने फेवरेट कॉमिक्स कैरेक्टर पे सीरीज बनाने का मौका मिलना इट्स जस्ट लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। खैर वैसे ये ड्रीम तो कंप्लीट तभी होगा जब ये सीरीज पूरी तरह बनकर नेटफ्लिक्स में रिलीज हो जाएगा, जिसका फिलहाल तो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, पर ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 2024 या 25 तक ये बनकर रेडी हो जाएगा। अब अगर इस बात का एनालिसिस करें कि ग्राफिक इंडिया इसमें इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, तो उसका जवाब यही है कि ग्राफिक इंडिया लगातार अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार कर रहा है। एटलीस्ट उनके हाल के ही कुछ सालों के इन्वेस्टमेंट को देखें तो यही लगता है। और सिंस नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के समय में वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर जगह पे अवेलेबल है और किसी के लिए भी अपने कंटेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने का इससे बेटर जरिया हो ही नहीं सकता। और यही नहीं, आर्ची जैसे पॉपुलर कॉमिक्स कैरेक्टर के साथ इस तरह का डिफरेंट टेक के लिए हो सकता है वर्ल्ड वाइड ऑडियंस भी एक्साइटेड हो और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर इंडियन कंटेंट भी डोमिनेट करे। सो ओवरऑल अगर ये प्रोजेक्ट ग्लोबल ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब रहा तो 100% बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस भी दूसरे
पब्लिकेशन हाउसेस से कोलैबोरेट कर ऐसे ही प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे। खैर वैसे ये तो जस्ट एक फॉरकास्ट है, एक्चुअल सिनेरियो तो हमें डेफिनेटली इस सीरीज के आ जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो ये प्रोजेक्ट भी हमारे वॉच लिस्ट में है और इसके सारे अपडेट्स हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। पर जब तक आर्ची की ये सीरीज बनकर नहीं आ जाती तब तक आप आर्ची की कॉमिक्स भी एंजॉय कर सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाएगा हेलो बुक माइन की वेबसाइट पर विद सम डिस्काउंट्स। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कॉमिक्स हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। हमारी मुलाकात जल्द होगी ऐसे ही किसी कॉमिक्स, सुपरहीरो फिल्म या वेब सीरीज के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।